तो ये बेटा कोनिक सेक्शन की मिसलेनियस मतलब एप्लीकेशन बेस्ड, यानी अगर आपके स्कूल में ये कराएंगे तो केस बेस्ड में आएगा, ये केस स्टडी में आएगा, ये एप्लीकेशन बेस्ड मतलब केस स्टडी। तो ये पहला एग्जांपल है, एग्जांपल 17, ये पैराबोलिक मिरर है। पैराबोलिक मिरर पता कहाँ इस्तेमाल होता है? पैराबोलिक मिरर इस्तेमाल होता है कार की हेडलाइट में, अंदर जो मिरर लगता है पैराबोलिक मिरर होता है, ऐसा शेप का होता है ना। सोलर कंसंट्रेट में भी इस्तेमाल होता है पैराबोलिक मिरर। तो ये पैराबोलिक मिरर है, इसकी जो डेप्थ है वो 45 सेंटीमीटर की, मतलब जो गहराई है वो कितनी है? 45 सेंटीमीटर। इसने बोला इसके जो फोकस का डिस्टेंस, आपको पता है फोकस यहाँ लाई करता है, ओ से लेकर एफ का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। इसने बोला ये ए भी एक कॉर्ड है, ए से लेकर बी तक ये एक कॉर्ड है, इसकी लेंथ बताओ। बस ये क्वेश्चन है। तो समझ में आ गया कि पैराबोला की डेप्थ दे रखी है, फोकस का लेंथ दे रखा है, ए बी कॉर्ड की हमें लेंथ निकालनी है, बस यही क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे भाई ये कौन सा पैराबोला, ये डायग्राम दिया हुआ है, ये पैराबोला एक्स एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है। तो इसकी जो इक्वेशन होती है जो एक्स एक्सिस के अलोंग लाई करता है, आपको पता है इसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, है ना। पैराबोला की इक्वेशन इधर वाले की क्या होती है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। आपको पता है फोकस का कोऑर्डिनेट होता है a,0, यहाँ से यहाँ तक का फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है? a,0। और ओ एफ की लेंथ कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 है, तो इसका मतलब ये 5,0 हो गया ना। तो ए पता चल गया ना हमें 5, ए की वैल्यू कितनी है? 5, क्या डाल दो, है ना। तो ए की वैल्यू मैं 5 डाल देता हूं, तो ये मुझे पैराबोला की इक्वेशन तो मिल गई। अब इसकी ये डेप्थ दे रखी है, आप जरा डेप्थ देखो, ये एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा कि वाई एक्सिस का होगा? एक्स एक्सिस का होगा ना। तो जो ए पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट आपको पता है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है ना, ये लेंथ क्या है? एक्स। तो एक्स कोऑर्डिनेट पता है, वाई नहीं पता। तो अगर मैं ये एक्स को उठा के इसमें डाल दूं तो मुझे वाई मिल जाएगा। ये एक्स है और ये क्या है? वाई। एक्स की वैल्यू डाल देता हूं मैं, एक्स की वैल्यू मुझे कितनी पता है? 45। तो मुझे वाई मिल गया, वाई कितना मिल गया? 900। 900 किसका रूट होता है? 30 का। तो मुझे वाई मिल गया। वाई मतलब क्या होता है? ये लेंथ होगी ना वाई, यहां से यहां तक की लेंथ क्या होगी? वाई, यही होगी ना वाई। तो ये वाई मुझे मिल गया 30, तो ये भी कितना होगा? 30। तो टोटल कितना हो गया? 60, है ना। तो जो ए बी होगा वो क्या होगा? 2y, वाई और वाई 2y। तो वाई डाल दो 30। तो ये तो मैंने पूरा ही कर दिया, अब आप खुद कर लेना बाद में बिना देखे, कर लोगे, सिंपल है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगला, ये कोई वायर है, उसके 2 सपोर्ट हैं, ये समझ लो ब्रिज है। ब्रिज ऐसे होता है ना, कई ऐसे इस तरह से कई बन जाते हैं ज्यादा यूज होने के बाद। तो ये 2 सपोर्ट है उनके, ये उनके 2 सपोर्ट हैं, ये जो ट्रायंगल से बने हुए हैं। इस सपोर्ट और इस सपोर्ट के बीच की दूरी है 12 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन समझ लेना, सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। इस सपोर्ट और इस सपोर्ट के बीच का डिस्टेंस कितना है? 12 मीटर। यहां से यहां तक P से लेकर Q तक का टोटल लेंथ कितना है? 12 मीटर। तो आधा 6 मीटर हो गया ना, ये 6 मीटर इधर, 6 मीटर इधर। इसने बोला O से लेकर C तक का जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर है। O से लेकर C तक का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है। इन्हें बोला यहाँ एक कोई पॉइंट है B, जहां पे ब्रिज 1 सेंटीमीटर नीचे डिफ्लेक्ट हुआ है। ये यहां से यहां तक का गैप कितना है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ब्रिज कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर। तो ने बोला इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब ऊपर से देखा जाए तो 1 है, देखो ये टोटल 3 था, ओ से लेके सी तक टोटल कितना था? 3। 3 में से 1 चला गया तो ये कितना बचा? 2। ये पूरा 3 था ना, 3 में से 1 चला गया, कितना बचा? 2। तो मुझे बताओ, ओरिजिन ये रहा, ये जो 2 है वो ये दो है, तो ये भी 2 ही हो गया ना। ये जो 2 है वो एक्स कोऑर्डिनेट हुआ कि वाई कोऑर्डिनेट? ये क्या है? ये वाई है। तो ये जो 2 हुआ ये कौन सा कोऑर्डिनेट हुआ दोनों में से? वाई। तो वाई आपको कितना मिल गया? 2 सेंटीमीटर। वाई की वैल्यू कितनी मिल गई? 2 सेंटीमीटर। एक्स, क्वेश्चन समझ में आ गया? वाई आपको मिल गया 2 सेंटीमीटर, आपको क्या निकालना है? एक्स। लेकिन अच्छा ये कौन सा पैराबोला है? ये कौन सा पैराबोला है? ये पैराबोला ऊपर वाला एक इधर जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता है उसकी इक्वेशन क्या होती है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x।
जो ऊपर वाला पैराबोला होता है इसकी इक्वेशन क्या होती है? हाँ, इसकी इक्वेशन इसी का उल्टा कर दो ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax ये वाला होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay ऊपर वाला होगा, है ना। अब इस 12 मीटर का क्या रोल है? 12 मीटर का ये रोल है, 12 का आधा कितना हो गया? 6, है ना। 12 का आधा, अगर मुझे क्यू कोऑर्डिनेट पता करना है तो ये 12 का आधा जो 6 हुआ वो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया ना, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है? 3। समझ रहे हो मेरी बात? तो 12 का आधा यानी कि 6, तो जो क्यू कोऑर्डिनेट हुआ उसके एक्स की वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू कितनी हुई? 6, और वाई की वैल्यू कितनी हुई? 3, है ना। तो एक्स की वैल्यू बच्चों मीटर में है, ये देखो 12 मीटर, और जो ये ओसी है वो सेंटीमीटर में है, समझ रहे हो। इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा ना 100 से डिवाइड करके, सब चीज मीटर में बदलनी पड़ेगी ना फिर तुम्हें। तो तुम्हें क्यू पॉइंट दे रखा है, क्यू पॉइंट है 6,3/100, तो ये एक्स होता है और दूसरा वाला क्या होता है? वाई। इसमें डालो, एक्स की वैल्यू कितना डालेंगे? 6, और वाई की वैल्यू कितनी डालेंगे? 3। एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू 3/100, इससे तुम्हें ए मिल जाएगा, है ना। कितना मिला ए? 6 का स्क्वायर क्या हुआ? 36, कुछ मन में कर लो, 6 का स्क्वायर 36, 36 से 4 कट जाएगा, कितना हुआ? 9, 9 से 3 कट जाएगा, कितना बचा? 3, 3 इंटू ये 300, ये बात समझ में? मैं डायरेक्ट कर दिया। देखो 6 का स्क्वायर हुआ 36, जिसको समझ नहीं आया उसके लिए आराम आराम से, 4 इंटू 3 कितना हुआ? 12a/100, 12 इंटू 3 कितना हुआ? 300, 3 इंटू 100 कितना हुआ? 300। अब समझ में आ गया? ए की वैल्यू मिल गई, तो इससे ना आपको इक्वेशन मिल गई, ये ए इसमें डाल दो तो आपको इक्वेशन मिल गई। इक्वेशन क्या था? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब आपका काम शुरू होता है इसके आगे, ये ए उठा के इसमें डाल देना, ए की वैल्यू डाल देना। आपको यह एक ढूंढना है ना, आपको वाई तो पता है 2 सेंटीमीटर है, इसको भी मीटर में बदल लेना। तो इसमें क्या क्या डालना है? ए डाल देना, वाई डाल देना, बचा कौन? एक्स, एक्स निकल जाएगा ना। हमें क्या क्या करना है? ए की वैल्यू 300 रखनी है, वाई की वैल्यू कितनी रखनी है? 2/100। आपको बोला था ना एक्स निकालो, तो ये एक्स निकल जाएगा यहाँ से, समझ गए? ठीक है। 6, 6 और 8 इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आते हैं, ये दोनों में। वैसे तो ये सारे ही अच्छे हैं, लेकिन ये 6 और 8 बहुत आते हैं पेपर में। देखो क्या है ये, इसने बोला ध्यान सबका बोर्ड की तरफ रहे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y इज अ पैराबोला। किधर बनेगा बताएंगे आप? डायग्राम कैसा बनेगा इसका? एक्स स्क्वायर वाला पैराबोला कैसे बनता है? ऊपर एक्स स्क्वायर वाला ही पैराबोला था ना ये, वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई इज अलोंग वाई एक्सिस। आरएचएस को देखा करो, वाई है तो वाई एक्सिस के अलोंग बनेगा, अगर एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के अलोंग बनता, वाई के लिए 4x होता तो एक्स वाला बनता। तो ये पैराबोला किधर बनेगा? ऊपर, ये पैराबोला है ना। इसमें दिस इज अ कॉर्ड विच पासिस थ्रू फोकस। हाँ जी, मैं कुछ बोल रहा था। देखो ये कॉर्ड है जो फोकस से पास करता है, उसको लेटस रेक्टम कहते हैं, याद है? ये कॉर्ड है जो फोकस से पास कर रहा है, इस लेटस रेक्टम के साथ वर्टेक्स को उसने बोला ज्वाइन करो, एक ट्रायंगल बन रहा है, ये बन रहा है ना। इन्हें बोला इसका एरिया बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, ये वर्ड में लिखा हुआ आया था। क्वेश्चन क्या था कि वर्टेक्स और लेटस रेक्टम को ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बन रहा है इसका एरिया बताओ, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया? आपको पता है? हाँ जी, कोई कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, मुझे आवाज नहीं आ रही कि कोई डिस्टर्ब कर रहा है। देखो 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 बेटा, इसका आपको याद है यहां से यहां तक का कोऑर्डिनेट a,0 होता है, ये लेंथ a होती है ना। और ये ए बी कितना होता है? ए बी होता है 4a, ए बी कितना होता है? 4a। ये वाला पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये वाली होती है ना। यहाँ से कंपेयर करो तो 4a किसके बराबर आ गया? 4a इक्वल टू 12, तो a इक्वल टू कितना आ गया? 3, है ना। तो a 3 आ गया,
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कौन है? ए बी, ये बेस है, और हाइट कौन है? ओ एफ, है ना। ए बी की लेंथ कितनी है? 4a, 4a तो 12 दे ही रखा है ना। ए बी की लेंथ कितनी है? 12। ए की वैल्यू अगर ये 3 डालोगे तो भी 12 ही आएगा। तो ए बी की लेंथ हो गई 12, और ओ एफ की लेंथ कितनी होगी? ए, यहां से यहां तक की लेंथ को क्या बोलते हैं? ए की वैल्यू कितनी है? 3 डाल दो, हो गया ना क्वेश्चन। ये इससे कट गया 6 इंटू 3 कितना हो गया? 18। तो एरिया कितना आ गया? 18। अब इसमें क्या है, सेंटीमीटर मीटर नहीं है, तो ना यूनिट स्क्वायर लिखना। आपको नहीं पता मीटर है कि सेंटीमीटर है, तो यूनिट स्क्वायर लिखना। आपको नहीं पता क्या यूनिट है। हाँ, 0 ए होगा, बात तो सही है। वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, लेंथ यही रहेगी। ए की वैल्यू, ओ एफ की वैल्यू 3 है, और ए बी की वैल्यू 12 है ना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 8 ये हो गया, खत्म हो गया। लास्ट बेटा, ये पैराबोला है, ये कौन सा पैराबोला है? किधर बनेगा? वाई स्क्वायर वाला पैराबोला इधर बनेगा ना, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, है ना। ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस बनेगा वाई स्क्वायर वाला पैराबोला। इसमें भी पता क्या है, देखो इधर इधर, ये लेटस रेक्टम है, दिख रहा है ये बोर्ड पे? ज्यादा जूम आउट कर रखा है यहाँ, ये भी दिख रहा है, ये नहीं दिखना चाहिए। जूम, चलो ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा जूम कर दिया अगर बेटा, ज्यादा जूम आउट नहीं करते, वो क्लियर नहीं आती रिकॉर्डिंग। चलो देखो बोर्ड की तरफ ध्यान, कोई बात नहीं। अब तो सुनो बेटा, ये कॉर्ड है ना ए बी, इसके साथ ओ को ज्वाइन करा ना, ये भी ट्रायंगल वाला ही है। बस फर्क क्या है इस ट्रायंगल और उस ट्रायंगल में? इन्होंने बोला ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इस बार इसकी साइड बताओ, तीनों साइड तो बराबर होगी ना, ए ओ बी और ए बी बराबर होगी। बोला बताओ कितनी होगी? आ रही बस में? ठीक है, हाँ तो वही निकालते हैं क्या होगी, निकालते हैं, देखो क्या होगी। जो ए बी होगी वही ओ ए होगा, वही ए बी होगा। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ए बी की लेंथ हमें पता है, ए बी की लेंथ क्या होती है? 4a। ए बी की लेंथ क्या होती है? 4a, है ना। 4a का आधा क्या होगा? 2a, 2a का नाम डी दे देते हैं। 4a का आधा कितना होगा? 2a। अगर ये ए बी 4a है, तो तीनों 4a 4a नहीं होंगे, है ना। तो ये भी 4a होगा, ओ ए भी कितना होगा? 4a। तो ये निकल जाएगा ओडी। इन ट्रायंगल ओ ए डी से ओडी निकाल लो। कैसे? ये हमें पता चल गया 4a है, ये पता है 4a, ये 2a है, ओडी निकल जाएगा। कैसे? आपको पता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये है 4a हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है? 2a। जो बेस है ये ओडी, वो हमें नहीं पता, वो निकल जाएगा। 4a का स्क्वायर क्या हुआ? 16, और ये 4, 16 माइनस 4 12। तो ओडी निकल गया। यहाँ से स्क्वायर हटा इधर क्या लगेगा? रूट। 12 के फैक्टर बनाओगे, 2 × 2 × 3, तो 2 बाहर आ जाएगा ना, कितना हुआ? 2√3, और ए भी रूट से बाहर। ओडी की वैल्यू कितनी निकल गई? 2√3। ओडी समझ में आया तुम लोगों को? ओडी निकल गया 2√3, है ना। ठीक है, अच्छा ओडी की वैल्यू आ गई। अब अगर आप देखो, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 साइड स्क्वायर। ये पता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3/4 साइड स्क्वायर, है ना। अच्छा, तो और अगर इधर से निकालें, तो इधर से, इस वाली साइड से निकालें, तो इसकी जो वैल्यू आएगी, इस वाली की जो वैल्यू आएगी, इसमें एक और चीज दे रखी थी क्या? नहीं, और कुछ नहीं है। चलो, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालिए, √3/4 साइड स्क्वायर। साइड की वैल्यू कितनी है? साइड की वैल्यू कितनी है? 4a, है ना। कितनी आ गई है? ये कट जाएगा ना, कितना होगा ये? 16, 4 का स्क्वायर 16, 16/4 क्या आएगा? 4√3a²। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया। लेकिन हमें एरिया नहीं निकाला, हमें ना इसकी साइड चाहिए, साइड, साइड की वैल्यू चाहिए थी हमें। तो अगर आप देखो, ये जो ट्रायंगल है ये वाला,
ये दो ऐसे छोटे छोटे ट्रायंगल से मिलके बना ना। अगर मैं इसका एरिया निकाल के डबल कर दूं तो भी तो यही आएगा। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विल बी ट्वाइस एरिया ऑफ OAD। मैं इसका ना एक और मेथड कराऊंगा अभी अभी तो मैं ये करते करते मैंने ये मेथड बन गया, तो ये कर लेते हैं, फिर एक और बताता हूँ मैं आपको। इस वाले ट्रायंगल के एरिया का डबल कर देंगे तो भी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, बड़ा वाला ट्रायंगल बन जाएगा ना। अब छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया ये भी होगा ना, हाफ बेस इंटू हाइट। सेम ही ना आ जाए मुझे लग रहा है, तो इसका होगा ये ट्वाइस तो ट्वाइस ही रहेगा, हाफ बेस। बेस कितना होगा 2a, ये होगा ना बेस इंटू हाइट। बेस क्या होगा 2a, और हाइट गेरी ओडी, ओडी निकला हुआ है, कितना निकला हुआ है, सेम ही आ गया मुझे लग रहा है, ये आ गया आपका 2√3a। सेम आ रहा है ना, 2 से 2 कट गया, सेम ही आ गया ना, 4√3a² ही आ गया। तो इससे हमें कोई फायदा नहीं हो रहा। तो ये एरिया वाले से नहीं कर रहे, एरिया से नहीं निकला, डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं, डायरेक्ट निकालते हैं। देखो डायरेक्ट हमने ऐसे निकाला था, मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ, ज्यादा आसान है इससे। ये 4a वाले से मैंने सोचा जल्दी हो जाएगा। देखो जरा ध्यान से, तो इसने इसमें बोला था 1 वर्टेक्स। अच्छा, एक्चुअली मैंने क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया, मैं फिर से बता रहा हूँ इसे। पैराबोला ही था, बस वो लेटस रेक्टम नहीं था बच्चों, वो कहीं भी एक कॉर्ड था। हमने पहले लेटस रेक्टम ले लिया ना, यही गड़बड़ हो गई, तभी हमारा वो वैल्यू चेंज हो गई। अब मैं क्वेश्चन दोबारा से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने क्वेश्चन गलत रीड किया, अब सही रीड करा है। अब देखो जरा, इन्हें बोला ये कोई भी एक कॉर्ड है, ये लेटस रेक्टम नहीं है। ध्यान सुनना, लास्ट लाइन जल्दी से। ये कोई कॉर्ड है जो वर्टेक्स के साथ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रही है। इन्हें बोला इसकी साइड बता दो, ठीक है। तो अब फिर से कर रहे हैं, इस पॉइंट को मान लेना x, y। ए के कोऑर्डिनेट को क्या मानेंगे, x, y। देखो y² बराबर 4ax है, y² बराबर 4ax, तो y बराबर √4ax, y बराबर √4ax। तो यहाँ y को हटा के, y को हटाकर मैं क्या लिख सकता हूँ, √4ax। ये बात समझ में आई? आपको पता है ये y होगा तो ये भी y ही होगा, है ना। ये y हो गया, ये x हो गया, और ये क्या हो गया, y। अच्छा, तो ये आपका x कोऑर्डिनेट होता है और ये आपका कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, y वाला। ये x और ये क्या होता है, y। इसमें पाइथागोरस लगाओ, करना पाइथागोरस सही है। इन ट्रायंगल OAD पाइथागोरस लगाओ। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कौन सा है, OA। आप जरा देखो इसकी पूरी वैल्यू कितनी आई, AB की वैल्यू, AB की वैल्यू कितनी होगी 2y। AB की वैल्यू कितनी होगी, ये y है तो ये भी नीचे भी कितना होगा y, तो AB की वैल्यू 2y, y इसे माना ना, y को हटाकर ये डाल दो 4ax, तो AB आ गया। जितना बड़ा AB होगा उतना ही OA भी होगा, OA भी वही होगा। क्यों होगा ये, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब इसमें पाइथागोरस लगाओ, इन ट्रायंगल OAD लगाओ। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये बात समझ में आई? OA की वैल्यू कितनी है, OA की वैल्यू ये है, OA की वैल्यू मैं डाल देता हूँ। OA की वैल्यू कितनी है 2 4ax का स्क्वायर, y कितना है, y किसके बराबर है √4ax, y हटाकर डालेंगे √4ax। ध्यान से देखना, प्लस x², है ना। इसका खोलो स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, इधर रूट हट जाएगा, 16 कैसे हुआ, 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, हाँ 4 4 जा 16ax, इधर कितना हुआ 4ax, इधर x², ये इधर लाओ, 16 में से 4 गया, क्या बचा 12ax, एक x से एक x कट गया, x की वैल्यू कितनी निकल गई, x निकल गया। x को उठा के यहाँ डाल देंगे तो y भी निकल जाएगा, x को यहाँ डालो तो 4a, x को हटाकर क्या डाल देंगे 12a, है ना। तो 12 × 4 कितना हो गया 48, 40 इसके फैक्टर बना लो, ये हो गया 3 × 4a, ये 4a के पेयर बन गए, 4a बाहर आ गया, 4a√3 हो गया ना y, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई 4a√3। ये y की वैल्यू बात समझ में आई? अब आखिरी पॉइंट आ गया आपका, देखो जो AB था, जो AB था वो 2y के बराबर नहीं था, है ना। y डाल दो इसमें, y की वैल्यू कितनी है 4a√3, तो ये कितना आ गया 8a√3। तो इसकी साइड, इक्विलेटरल की साइड कितनी आ गई 8a√3। यही करना था बस, थोड़ा सा बड़ा है ये।
लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं। एक बार फिर से बता दूं यस सर। है, एक बार फिर से देख लो। देखो, अगर आपको ऐसे मुश्किल लगे तो आप ना इतने, आप सिंपल से क्या करना, देखो यहाँ से एक बात बता देता हूँ, अगर तुम्हें यहाँ मुश्किल लगे, देखो एक छोटी सी बात और, ये तुम्हें समझ में आ गया लेकिन मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ इसे, थोड़ा ना मुझे लग रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड सा बन गया। देखो, सिंप्लीफाई ऐसे करेंगे, देखो इधर, इसको मैंने एक्स वाई माना, ये तो तुम्हें समझ में आ ही गया। तो ये एक्स है, ये क्या है, वाई, ये वाई है तो ये भी वाई होगा। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है बेस को। ये पूरी वैल्यू ए बी की कितनी हो गई, 2y। इक्विलेटरल की एक साइड 2y है तो दूसरी साइड भी क्या होगी, 2y होगी। तो ओ ए की वैल्यू भी कितनी होगी, 2y। ये भी 2y होगा, ये 2 है ना, समझ में आया। ये अगर 2y है तो ये भी 2y क्यों हुआ, क्योंकि तीनों साइड बराबर होती है ना इक्विलेटरल में। तो अगर ये 2y है तो ये भी 2y होगा, ये भी 2y होगा। अब इसमें पाइथागोरस लगा दो, इन ट्रायंगल, वो जल्दी हो जाएगा। इन ट्रायंगल ओएडी, ओएडी में पाइथागोरस लगाओ, बोलो। हाइपोटेन्यूज कौन है, 2y। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 2y का स्क्वायर क्या हुआ, y स्क्वायर। ये y स्क्वायर इधर ले आओ, कितना हुआ, 3y स्क्वायर। वाई स्क्वायर किसके बराबर है, 4ax। ये वाई स्क्वायर को हटाकर मैं क्या लिख सकता हूँ, 4ax, है ना, इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक एक्स से एक एक्स कट गया, एक्स की वैल्यू कितनी निकल गई, एक्स की वैल्यू समझ में आई। इस एक्स की वैल्यू को उठा के यहाँ डाल दो, वाई की वैल्यू निकल जाएगी। एक्स की वैल्यू 12 डालते हैं तो कितना हो गया, 48 ए स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इधर क्या लगेगा, रूट। 16, 48 के फैक्टर क्या होंगे, 16 × 3। 48 के फैक्टर क्या होंगे, 16 × 3। ये मैंने क्यों किया, 16 का रूट क्या होता है, 4। ए स्क्वायर ए से बाहर आ गया, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 4a√3। हमें हमें वाई तो चाहिए, हमें ए भी चाहिए ना पूरा। ए भी किसके बराबर है, 2a के। ये ए की ए भी किसके बराबर है, 2y के। ये y इसमें डाल दो, तो 2 × 4a√3 कितना हुआ, 8a√3। तो ये भी आ गया, यही निकालना था बस। आया समझ, ठीक है, कर लो। पॉज कर दे बेटा, 1 मिनट म्यूट कर, पॉज कर दे, म्यूट।